नमस्कार आप सभी को। मैं आर्य एस्ट्रो पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम सबको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता होती है, टाइम पता होती है, प्लेस पता होता है। लेकिन क्या ये जरूरी है कि हर किसी को अपना टाइम पता हो? आज भी बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें अपना टाइम एग्जैक्टली नहीं पता होता। तो उनके लिए ज्योतिष के पास क्या है? अगर आपका समय नहीं है तो क्या आप बिना समय के ज्योतिष कर सकते हैं? क्या आप बिना समय के अपना जीवन सुधार सकते हैं? कुछ लोग कहेंगे नहीं, क्योंकि समय बहुत जरूरी है। लेकिन कुछ लोग कहेंगे हाँ। अब वो हाँ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसके पीछे है अंक शास्त्र या अंक ज्योतिष जिसे हम कहते हैं। अंक ज्योतिष एक ऐसी विद्या है जो आपके पास आपका टाइम ना होते हुए भी अगर आपको केवल तारीख पता है तो आपको आपके बारे में बहुत कुछ बता सकती है। अब अंक ज्योतिष की दो सब ब्रांचेस हैं, एक मूलांक और एक भाग्यांक। मूलांक क्या होता है, भाग्यांक क्या होता है? अंक ज्योतिष क्यों है वैदिक या लाल किताब ज्योतिष से भिन्न? और अंक ज्योतिष का आगे आने वाले समय में या अभी भी जो समय चल रहा है, आप हैं हम हैं, तो हमारे जीवन में कितना महत्व है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। और इसी के लिए हम एक सीरीज लेके आए हैं अंक ज्योतिष के ऊपर, जिसमें हम बात करेंगे 1 से लेके 9 नंबर तक, जिसमें हम बात करेंगे सारे भाग्यांकों के ऊपर, सारे मूलांकों के ऊपर। लेकिन आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कि मूलांक और भाग्यांक क्या होते हैं, इनका महत्व हमारे जीवन में क्या है, आपके जीवन में क्या है, और हर व्यक्ति के जीवन में उसके मूलांक और भाग्यांक का क्या महत्व है। और इस चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट एक्सपर्ट मिस्टर अमित राज जी। प्रणाम सर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हाँ, जय श्री राम। प्रणाम सभी दर्शकों को। आज के जो हम लोग सीरीज शुरू कर रहे हैं अंक ज्योतिष में, जी। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत सारे लोगों को डेट ऑफ बर्थ तो याद रहती है, मगर टाइम प्लेस लेके कंफ्यूजन रहता है, नहीं समझ पाते हैं। हम्म। तो हमने ऐसे ही लोगों से जुड़ने के साथ साथ में देखे कि अंक ज्योतिष भी हमारे ज्योतिष में है, जिसे बहुत सारे अंक ज्योतिष में देखा जाए तो इसमें पद्धति है, लेकिन आज के डेट में देखें तो लोग काफी आधुनिक रूप में देखते हैं, हम लोग उसको फॉलो करते हैं। हम्म। अब अंक ज्योतिष में जैसे ही हम लोग बात करते हैं तो समझ में आ जाता है कि अंक ज्योतिष के ग्रह पकड़े कैसे, और मूल्यांक और भाग्यांक को कैलकुलेशन करने लगते हैं। जैसी जाहिर सी बात है कि हर आदमी का कोई ना कोई ग्रह पे इफेक्ट रहता है। जैसे वैदिक ज्योतिष में हम लोग जब देखते हैं कुंडली में, तो वहां से समझ में आ जाता है कि इनका ये लग्न है, इनका ये राशि है। वैसे ही जब अंक ज्योतिष के या अंक विज्ञान में जब हम लोग उसको देखते हैं, ज्योतिष को जो रिलेट करते हैं, तो हम लोगों को पहले समझ में आता है कि जैसे किसी व्यक्ति का जन्म अगर मान लीजिए 16 अक्टूबर को हुआ है, तो उनको कैसे पकड़ें? पहले उनको मूल्यांक पकड़ते हैं और भाग्यांक देखते हैं। अब बात ये होती है कि हम मूल्यांक को कैसे कैलकुलेट करें और भाग्यांक को कैसे कैलकुलेट करें। तो देखिए, मूल्यांक क्या है कि किसी भी व्यक्ति का जन्म 1 से लेकर 9 तारीख के बीच में जब हुआ है, तो उसका पहला जो वर्ड जो अंक आता है, वो मूल्यांक होता है। जैसे किसी व्यक्ति का जन्म 1 तारीख का हुआ है, तो उनका मूल्यांक 1 हुआ। अब किसी का व्यक्ति का जन्म अगर 11 तारीख का हुआ, तो 1 और 1 जोड़ देते हैं तो उसका मूल्यांक 2 तारीख हुआ। ऐसे ही हम डबल अंक वाले जो होते हैं उसको जोड़ के एक सिंगल डिजिट में देते हैं और उनको मूल्यांक कैलकुलेट कर लेते हैं। अब मूल्यांक कैलकुलेट कर लिए, अब मूल्यांक से मालूम क्या चलता है? ऐसे ही मालूम क्या चलता है कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, गुण कैसा है, दोष कैसा है। गुण दोष आदि को मूल्यांक के माध्यम से जानते हैं। ऐसे ही अब भाग्यांक निकालना होता है कि भाग्यांक कैसे निकाले। ये भी एकदम सिंपल है। डेट जो बर्थ होता है, और मंथ होता है, और ईयर, इन तीनों को जोड़ के जो अंक आते हैं, मान लीजिए अगर दोनों तीनों जोड़ लिए, तीनों को जोड़ने के बाद अगर 25 आ रहा है, तो 5 एंड 2 ऐड करेंगे तो लास्ट में 7 आया, तो 7 जो हो गया, ये भाग्यांक हो गया। अब मूल्यांक तो निकल गया और भाग्यांक भी निकल गया। अब देखते हैं भाग्यांक से हम जानते क्या है। दोनों में कंफ्यूजन भी रहता है। मूल्यांक से तो जान गए गुण दोष प्रकृति के व्यक्ति का जो लक्षण होता है वो समझ में आता है। वैसे ही भाग्यांक से हमको ये मालूम चलता है कि व्यक्ति का भाग्य किससे जुड़ा हुआ है। ये प्रेम, शादी, विवाह अगर करते हैं,
तो वो देखते हैं कि अगला भाग्यांक का उसमें इंपॉर्टेंट बढ़ जाता है। अब किसी को बैंक अकाउंट खुलाना है, जिनका खुला हुआ है तो ठीक है। अब वो क्या करते हैं कि देखते हैं कि मेरा भाग्यांक कैसे है। तो मान लीजिए जिनका हम्म, टोटल मंथ, डेट मंथ और ईयर अगर जोड़कर 25 आया, तो हम्म, उनका 2 + 5 7 हुआ, तो उनका भाग्यांक 7 हुआ। तो अब अपने उस 7 अंक को देखेंगे कि क्या मिल रहा है। जैसे कोई प्रेम संबंधी की बात, शादी विवाह की बात करना है, तो वो देखेंगे कि उनकी जो पार्टनर का जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या आ रहा है, उनका 7 मैच कर रहा है कि नहीं। तो अगर अच्छा। ये उनका मूल्यांक या वैज्ञानिक दोनों 7 मैच कर दे रहा है किसी व्यक्ति का दूसरे से, तो उनके लिए अच्छा होता है। या अगर मोबाइल नंबर ले रहे हैं, अब वो जानना चाहते हैं कि मेरा भाग्यांक नंबर, मेरा नंबर होना चाहिए, तो मोबाइल नंबर को टोटल डिजिट अगर जोड़ते हैं 10 डिजिट, अगर वो जोड़ने के बाद सिंगल डिजिट में अगर 7 आता है, तो उनके लिए भाग्यांक नंबर 7 हो गया, तो उनका मोबाइल नंबर उनके लक्की हो गया। या जो व्यक्ति गाड़ी में खरीदते हैं, वो भी वहां पे मूल्यांक और भाग्यांक के हिसाब से देखते हैं। तो जिसमें कार वगैरह लेने में, गाड़ी लेते हैं, घर लेते हैं, तो वो उस नंबर को ज्यादा फोकस करते हैं जो भाग्यांक होता है। इस तरह से देखा जाए तो ये दो चीजें कंफर्म हो जाता है कि मेरा मूल्यांक ये है और मेरा भाग्यांक ये है। अब इन दोनों के बीच में अगर थोड़ी सी असमानता आती है, मैच नहीं करता है, तब व्यक्ति को वहां पे नाम नाम के हिसाब से देखा जाता है। यानी कि उसको नाम का स्पेलिंग्स भी काउंट कर लेते हैं कि हाँ ये क्या है। माने टोटल काउंट करने के बाद जो डिजिट लास्ट में बनती है, उससे अगर वो मैच कर जाता है, तो व्यक्ति का लाइफ वहां से सुटेबल हो जाता है और प्रगति की ओर बढ़ने लगता है। क्यों? अब क्योंकि देख लीजिए, डेट ऑफ बर्थ तो चेंज कर सकते नहीं है, वो तो फिक्स है। वो जो हमारे प्रकृति ने दिया, जो भगवान की कृपा से जो मिली है। अब जिनका व्यक्ति का 16 अक्टूबर को जन्म हो गया, या मान लीजिए 2 अक्टूबर को जन्म हुआ, या किसी भी महीने का जन्म हुआ, तो वो तो डेट चेंज नहीं कर सकते हैं, ना मंथ चेंज कर सकते, ना ईयर चेंज कर सकते हैं। ऐसे में करना क्या है, वो व्यक्ति अपने नाम का स्पेलिंग में एक वर्ड ऐड या लेस करके वैसे नंबर पर लाएं जो उनके लिए मूल्यांक या भाग्यांक के लिए मित्र राशि से या मित्र अंक बन जाए, तो व्यक्ति का जीवन वहां से प्रोग्रेसिव हो जाता है। देखते हैं बहुत बड़े 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 जो सेलिब्रिटी है, जो इतनी फिल्म स्टार हैं, या नेता महानेता को देखते हैं, नेता को जो हम देखते हैं, देखिएगा उनमें नाम का अंतर रहता है। अब जैसे ऋतिक रोशन जी का ले लिया जाए, उनके भी नाम में भी एक स्पेलिंग का अंतर है। बाकी जितने भी बड़े बड़े नेताओं को देखिए, उनमें भी नाम का अंतर आता है। क्यों? क्योंकि वो देखते हैं कि मेरा मूल्यांक और भाग्यांक में मित्रता नहीं हो रही है, तो वो अपने नाम के अक्षर में ऐड या लेस करके उसको अपने सुटेबल, अपने पॉजिटिव में लाते हैं, और जिनका उनके जीवन आगे में सुटेबल हो जाता है। ठीक है। अब ऐसे ही अंक में थोड़ी सी अगर हम आगे हम लोग सिलसिला में करेक्ट रखेंगे कि मूल्यांक 1 से लेके 9 तक जितने मूल्यांक होते हैं, उनसे कौन से ग्रह को हम लोग फॉलो करें, और मूल्यांक और भाग्यांक का मित्रता कैसी होनी चाहिए, और किसके आधार पे हम काम कर सकते हैं। ये अपने आने वाले शेड्यूल में, अपने समय में इस पर भी डिस्कशन कर लेंगे। अभी थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं कि मूल्यांक अगर एक है, 1 से लेके अगर 9 तक मूल्यांक निकल रहा है, तो हम किस ग्रह को ज्यादा ध्यान दें, या उन पे ज्यादा रेमेडी करें, या उनके प्रति अपनी आदर भाव रखें, या पूजा पाठ करें। तो 1 से लेकर 9 तक का हम संक्षेप में बोल देते रहे कि अगर जिनका मूल्यांक 1 निकल रहा है, तो वो भगवान सूर्य की आराधना करें। और जिनकी मूल्यांक 2 आ रही है, तो भगवान चंद्रदेव की जाप करें। गुरु 3 आ रही है, तो गुरु बृहस्पति ग्रह का ये करें। अगर 4 आ रही है, तो वो राहु ग्रह का देखें। 5 अगर मूल्यांक आ रही है, तो बुध ग्रह से रिलेटेड है, उनको बुध ग्रह का उपाय करना चाहिए, उनसे जुड़े काम करना चाहिए। अगर वहां पे 6 आ रही है, तो शुक्र ग्रह से रिलेटेड है। 7 आ रही है, तो केतु का है। 8 शनि का। वैसे ही अगर 9 देखे तो मंगल का है। तो 1 से लेके 9 ग्रह जो है, इस पे उनको फोकस करना चाहिए। आगे के सब में अपने भाग्यांक से भी इससे रिलेट करेंगे। बेसिकली सर हमने ये समझा जो मूलांक और भाग्यांक होता है एक तरीके से हमारी पहचान है, हम कैसे हैं। अगर हम मूलांक को देखेंगे तो मूलांक का मतलब ये हो गया कि मूलांक में हम खुद हैं, और अगर मूलांक हमारा फेवरेबल नहीं है या वो यूसेज में नहीं है
तो वहां भाग्यांक काम आता है, क्योंकि जो भाग्यांक है वो हमारे बिल्कुल। मूलांक को सपोर्ट देता है पीछे से, ताकि इनकेस अगर वो कमजोर है या किसी तरीके से भी पीड़ित है या किसी तरीके से भी परेशान है, तो उसे वो पीछे से सपोर्ट दे पाए। शायद यही। जी, बिल्कुल धन सही हो। अब वो लोग बहुत लकी होते हैं जिनका मूल्यांक और भाग्यांक का मित्रता वाले अंक मिल जाते हैं। वो व्यक्ति चार चांद लगा देते हैं। जैसे किसी का मूल्यांक 1 हो गया और भाग्यांक 5 हो गया, तो समझिए कि उनके हर काम धंधे में देखिए प्रोग्रेस रहते हैं। समझ गया। तो तो इस तरह बेसिकली से हमने रिलेट करते हैं। तो बेसिकली मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हमारे जो मूलांक और भाग्यांक होते हैं ये बेसिकली हमारे लिए हमारी सक्सेस की चाबी है। अगर आप इन्हें समझ गए, इनके अनुरूप आपने ढाल लिया अपने आप को, या इनके इष्ट देवों को, या जो सपोज फर्स्ट नंबर अगर सूर्य का है, अगर आपने सूर्य की उपासना की, तो आप अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। वो सारी रेमेडीज आपको आने वाली सीरीज में पता चलेंगी, क्योंकि सर आपको हर नंबर के लिए अलग अलग डिजाइन देंगे, अलग अलग रिजल्ट देंगे, इस तरीके से। थैंक यू सो मच हमें बताने के लिए। थैंक यू।